है इस लायक। हम लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया बहू, इसीलिए तो भगवान आज मुझे ये दिन दिखा रहा है। आज हम घर होते हुए भी सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए क्या मतलब? मुकेश ने और पूर्वी ने हम दोनों से धोखे से दस्तखत लेके घर अपने नाम करा लिया और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब घर से बाहर निकाल दिया? योगिता, पहले दामाद जी को और समधन जी को अंदर आने दे, बैठ के खूब सारी बातें कर लेना। जा योगिता, जल्दी जा। तू समधन जी के लिए और दामाद जी के लिए चाय पानी का इंतजाम कर, तब तक मैं इन दोनों को अंदर बिठाती हूँ। जी ठीक है दादी माँ। आइए माँ जी, अंदर आइए। मैं किन लफ्जों में आपका धन्यवाद करूँ? आज आपने हमें सहारा दिया है। अगर आज आप लोग सहारा नहीं देते ना तो मुझे आज रात सड़क पे गुजारनी पड़ती। मैं तो इस शहर में और किसी को जानती भी नहीं हूँ। समधन जी, मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं। आप अंदर चलिए, फिर बैठ के बात करते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ समधन जी आपके साथ। ये पैसा भी कितनी बुरी चीज है ना, सब रिश्ते पानी हो जाते हैं इस पैसे के आगे। हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए समधन जी, मेरे पास कुछ नहीं रहा समधन जी। मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा बहू, सब खत्म हो गया। मेरा घर मुझसे छिन गया, मेरा घर तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। माँ जी, आपने जो पेपर्स पे साइन कर दिए ना, वही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। इसलिए घर के मैटर में तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो सब कुछ भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। तो फिर बहू, जिंदगी भर मैं अपने ही घर से बेघर घूमूंगी? मैंने क्या पाप किया बहू, जो भगवान ने इतना बड़ा दंड दिया मुझे? आपने कुछ बुरा नहीं किया माँ जी, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। अब भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों से लेता है जो उसके काबिल होते हैं। और रही बात रहने की माँ जी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब तक आप चाहें तब तक आप यहाँ रह सकती हैं, पर आपका बेटा यहाँ नहीं रह सकता। और आप भी सिर्फ इसलिए रह सकती हैं माँ जी क्योंकि मैंने आपको माँ कहा है। और मैं सिर्फ आपको कहती नहीं थी माँ, मानती भी थी। मेरी अपनी माँ तो थी नहीं माँ जी, तो मैं आप में ही अपनी माँ को तलाश करती थी। पर आपने तो मुझे अपनी बहू कभी समझा ही नहीं माँ जी। योगिता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, पर मुझसे नाराज मत हो। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, पर हम सब कुछ ठीक करने की एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। बस एक बार मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। माफ करना प्रमोद जी, पर मैं आपको शायद माफ नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों प्रमोद जी, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। एक बार अगर मैं कोई डिसीजन ले लेती हूँ ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। और मैंने तुमसे अलग होने का डिसीजन ले लिया है प्रमोद जी। नहीं बहू, इतना बड़ा डिसीजन मत ले। मेरे प्रमोद का साथ मत छोड़ बहू। मैं मानती हूँ अब तक उसने बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब इन गलतियों से इसने बहुत कुछ सीखा है बहू। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम जो बोलोगी ना, मैं वैसा ही करूंगा। फिलहाल तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपने रहने का इंतजाम और कहीं कर लो। तुम तो आदमी हो ना, कहीं भी रह सकते हो। और वैसे भी तुम तो गलियों में घूमने के माहिर हो, तो फिर जाओ गलियों में घूम के अपना टाइम स्पेंड करो। सारी गलतियाँ प्रमोद की भी नहीं थी बहू, कुछ हद तक गलतियाँ मेरी भी थी। मैंने हमेशा प्रमोद को बढ़ावा दिया। मैं उसे हमेशा नालायक और निकम्मा ही बोला करती थी, और ये बोल बोल के मैंने उसके दिमाग में ये घुसा दिया कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। हमेशा से मैंने इसकी हिम्मत तोड़ी है बहू। भगवान के लिए तुम मेरे प्रमोद का साथ मत छोड़। ये तो वैसे ही बहुत बदकिस्मत है। तेरे ना होने पे ये जीते जी मर जाएगा बहू। मैं प्रमोद को अच्छे से जानती हूँ, इसके लिए मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती माँ जी। मैं सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहती हूँ। मैं अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं कल से ही अपने लिए नौकरी की तलाश करूंगा। कैसा भी काम कर लूंगा मैं, मेहनत मजदूरी रिक्शा चलाना कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि मैं खुद किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। और जैसे ही मेरा रहने का छोटा सा भी कहीं इंतजाम होगा तो मैं अपनी माँ को भी ले जाऊंगा यहाँ से। दादी माँ, इन लोगों के सोने का इंतजाम कर दो। मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ दादी माँ, मुझे कल स्कूल जल्दी जाना है। चलिए समधन जी, पहले कुछ खा पी लीजिए, फिर अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। ठीक है दादी माँ, मैं भी चलता हूँ फिर। दामाद जी, आप इतनी अंधेरे में आप कहाँ जाओगे? कहीं भी खुले आसमान के नीचे रात बिता लूंगा दादी माँ, आप मेरी परवाह ना कीजिए। आप बस मेरी माँ का ध्यान रखना। आपने मेरी माँ को आज आश्रय दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात का एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। जिस बेटे को हमेशा से नालायक और निकम्मा समझती थी, आज उसी ने मुझे सहारा दिया है। और जिस बेटे को बहुत लायक समझती थी, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे प्रमोद के पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो मेरे बारे में सोच रहा है। मैं तो एक अच्छी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ समधन जी। मैंने अपने दोनों बेटों में बहुत भेदभाव किया। समधन जी, ये वक्त ऐसे रोने का नहीं है। क्या मतलब समधन जी? मैं कुछ समझी नहीं। समधन जी,
हम दोनों को मिलके योगिता और प्रमोद को अलग नहीं होने देना है। मैं मानती हूँ इन दिनों योगिता बहुत गुस्से में है। अगर दामाद जी वाकई में सुधर जाते हैं तो मुझे लगता है एक मौका दामाद जी को देना चाहिए योगिता को। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसके बेटी का घर खराब हो? और इसके लिए हम दोनों को कोशिश करनी होगी। क्या कोशिश करनी होगी समधन जी? मैं योगिता को समझाने की कोशिश करती हूँ, उधर आप दामाद जी से बात कीजिए। सबसे पहले तो हमें दामाद जी की पढ़ाई को लेके कुछ सोचना चाहिए। पढ़ाई का बंदोबस्त? भला इस उम्र में प्रमोद कैसे पढ़ पाएगा? पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं होती समधन जी। और वैसे भी अभी अभी तो दामाद जी ने आपके सामने भी कहा कि जैसा योगिता बोलेगी वैसा दामाद जी कर लेंगे। इसलिए समधन जी सबसे पहले तो हमें दामाद जी को मनाना होगा कि वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू करें। मैं ये नहीं कहती कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई करानी है, बस इतनी पढ़ाई तो कर ले कि कम से कम क्या लिखा है वो पढ़ सके। और दस्तखत करने तो आने ही चाहिए उन्हें, बस भविष्य में कभी उन्हें अंगूठा ना लगाना पड़े। आप शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं समधन जी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। आपने प्रमोद के लिए बहुत अच्छा सोचा है। चलिए समधन जी, बहुत बातें होगी, अब आप अपने कमरे में जाके आराम कर लीजिए। अरे वाह, इतना बड़ा घर! अब हम इस घर में रहेंगे? हाँ, यही है हमारे सपनों का घर। ये घर हमें मिस्टर जोसेफ ने दिलवाया है। ये मिस्टर जोसेफ काफी पैसे वाले लगते हैं। सच पूछो ना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े घर में रहेंगे। फिर तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। आज मेरी वजह से ही तो तुम इतने बड़े घर में आए हो। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? तुम्हारी बुद्धि तो सचमुच बहुत काम करती है। तुमने तो कितनी आसानी से माँ और भैया को भी घर से निकाल दिया। माँ और भैया तो आसानी से चले गए थे, पर तुम्हारी भाभी वो सबसे बड़ी रोड़ा थी मेरे रास्ते की। भाभी तो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी मुझे। भाभी इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में कैसे आ गई? वो कैसे घर छोड़ के चली गई? शक का कीड़ा। तुम्हारे भाई के दिमाग में भाभी के खिलाफ शक का कीड़ा था, और तुम्हारे भाई को ये लगता था कि भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी है और भाभी को इस बात का घमंड है। बस मैंने तो उसी शक को बढ़ावा दे दिया। सच पूछो ना तो मुझे कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ खुद ब खुद बड़ी आसानी से अपने आप हो गया। मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को, बड़ी तेज चलती है। तुम तो अपनी बुद्धि के आगे अच्छे अच्छों को पस्त कर देती हो। अच्छा चलो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं और फिर डिनर बाहर ही करके आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है तुमसे। हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? हमारे पास इतना पैसा था कि हम खुद का अपना घर खरीद सकते थे, फिर तुमने ये घर किराए पे क्यों लिया है? अरे अगर हम घर खरीदने में ही सारा पैसा लगा देते तो हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करते? अब हम किराए पे रहेंगे और बाकी पैसे को हम मिस्टर जोसेफ को दे देंगे डबल करने के लिए। अगले 1 साल में मिस्टर जोसेफ हमारे पैसे का डबल करके हमें दे देंगे। हम दोनों को फिर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं पैसों पे ऐश करेंगे। फिर आगे आगे हमारा पैसा यूं ही बढ़ता रहेगा। मिस्टर जोसेफ ने भी तो इतनी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं इकट्ठी की है ना, उनको पता है कि पैसे को डबल कैसे किया जाता है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पर क्या इतनी बड़ी रकम को लेके हम मिस्टर जोसेफ पे विश्वास कर सकते हैं? अरे विश्वास नहीं करेंगे तो पैसा डबल कैसे होगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना हमें। और तुम्हें तो पता है दुनिया के इतने बड़े बड़े बिजनेस विश्वास पे ही तो चल रहे हैं। माँ, दादी माँ, योगिता। क्या हुआ प्रमोद, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ, आपको पता है मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। स्कूल की बस चलानी है माँ, स्कूल के बच्चों को छोड़ के आना है और लेके आना है। अब आप देखना माँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जब पहली तनख्वाह मिलेगी ना माँ, तो मैं आप दोनों के लिए साड़ी लेके आऊंगा, और एक साड़ी मैं योगिता के लिए भी खरीद के लाऊंगा। योगिता कहाँ है माँ? दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा अभी वो स्कूल से आई कहाँ है? अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गया था। ठीक है दादी माँ, अब चलता हूँ। आपने देखा समधन जी, आज मेरा प्रमोद कितना खुश था। समधन जी अब आप देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस एक ही बात का दुख है, पता नहीं रातों को कहाँ घूमता होगा मेरा बच्चा। उसे तो ऐसे खुले में सोने की आदत ही नहीं है। समधन जी, क्यों ना हम योगिता को इस बात का एहसास कराएं कि दामाद जी बाहर खुले में सोते हैं। योगिता जितनी ऊपर से कठोर लगती है ना, उतनी है नहीं। अगर योगिता के दिल में जरा सा भी दामाद जी के लिए प्यार हुआ ना, तो आप देखना योगिता दामाद जी को घर वापस ले आएगी। क्या आपको सचमुच लगता है कि ऐसा होगा? अच्छा तो हम सोच ही सकते हैं ना, वैसे भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो फिर ठीक है समधन जी, हम ये कोशिश आज से ही शुरू करते हैं। समधन जी, योगिता आ रही है। अच्छा योगिता आ रही है, चलो फिर शुरू हो जाते हैं। देखिए समधन जी, आपका दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें कर रही है। आपको अगर यहाँ रहना है ना तो खुशी खुशी रहिए, यूँ अपने बेटे प्रमोद को यहाँ लाने की बात भी मत कीजिए। तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसे किए तो सड़क पे तो सोएगा ही ना वो। वैसे भी हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहाँ मर्जी सोए, भले कोई बस आके उसे टक्कर क्यों ना मार दे, कोई गाड़ी क्यों ना उसके ऊपर चढ़ जाए। हो सकता है कोई बाइक वाला ही रात को उसे उड़ा जाए तो उड़ा जाए, हमें इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मत कहिए समधन जी, वो मेरा बेटा है। दादी माँ, आप माँ जी पे इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अब तू ही देख ले अपनी सास को, खामखा अपने नालायक बेटे की टेंशन लेके बैठी हुई है और मेरा भी दिमाग खराब कर रखा है। अब अगर इनके बेटे की नौकरी लग गई है तो उससे हमें क्या है? अब इन्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि इनका बेटा पूरे दिन काम करेगा और रात को सड़कों पे सोएगा। वो जहाँ मर्जी सोए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों योगिता, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना?
समदन जी, लगता है बहू को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। अरे समदन जी, थोड़ा सब्र रखिए, शाम तक का इंतजार कीजिए। जहाँ तक मैं योगिता को जानती हूँ ना, आप देखना दामाद जी को आज शाम तक वो इस घर में ले आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो समदन जी, दोनों समदन अंदर चाय बना के पीते हैं। अरे योगिता, मैं बाहर ही ठीक था, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई? बोल दिया ना मैंने, अब तुम बाहर नहीं रहोगे। यूं सड़कों पे सोना तुम्हें शोभा देता है? तुम यहीं कहीं इसी घर में कुछ भी बिछा के सो जाना। समदन जी, मैंने क्या कहा था? आपको मान गया समदन जी। आप दोनों किस बारे में बात कर रही हैं? कोई मुझे कुछ बताएगा? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। चल, मैंने तेरे लिए चारपाई लगा दी है, तू चारपाई पे सो जाना। चल, मैं तेरे लिए आज कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। समदन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी रसोई में मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना सकती हूँ। अरे समदन जी, ये कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये आपका ही घर है। आपका जो भी मन है ना, वो बना लीजिए और खा लीजिए, और साथ में मुझे भी खिला दीजिए। भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पता नहीं ये दोनों मिलके कौन सी खिचड़ी पका रही हैं। खैर, अब मैं काफी थक गया हूँ, मैं यहीं सोफों पे ही सो जाता हूँ। कल 7 बजे से पहले जग के जाना है, बच्चों को जल्दी स्कूल जो छोड़ना है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल गई है। भले ही ड्राइवरी की नौकरी में पैसे कम है, पर जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरी मेहनत की पहली कमाई होगी, और मैं अपनी मेहनत की पहली कमाई तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ योगिता। शायद मेरा थोड़ा सा प्रायश्चित हो जाए। रात के 10 बज रहे हैं, ये पूर्वी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं पूर्वी किसी मुसीबत में तो नहीं है? और तो और उसका आज फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है पूर्वी आ गई। पूर्वी, कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रहा था? अरे वो मुकेश, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी आज। वैसे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? जिस आदमी की पत्नी रातों को बाहर हो, उस आदमी को भला नींद आ सकती है? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? वैसे भी मैं तुम्हें बता के गई थी कि मैं रात को लेट आऊंगी, और तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई अब दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ कि तुम मेरा बैठ के इंतजार कर रहे हो। और तुम्हें बताया ना मैंने, मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में मिस्टर जोसेफ के साथ रहती हूँ। पर बिजनेस की बातें तो दिन में भी हो सकती है ना। यूँ रात रात भर उनके साथ घूमने का क्या मतलब है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी से तुमसे पूछ के हर कदम रखूं मैं? तो तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी जिंदगी है। मैं किसी के साथ भी घूमूं या किसी के साथ भी जाऊं कहीं, इससे तुम्हें क्या? ये पूर्वी को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? अब तो पूर्वी सारा दिन मिस्टर जोसेफ के साथ रहती है। मेरे लिए तो जैसे उसके पास समय ही नहीं है। खामखा मैंने पूर्वी का दिल दुखा दिया। वो बेचारी हमारे बारे में ही तो सोच रही है। अब मिस्टर जोसेफ से भी तो वो हमारे भले के लिए ही मिल रही है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचने लगा था पूर्वी के लिए। कल अपनी पूर्वी को मनाने के लिए एक छोटा सा हीरे का हार दे देता हूँ उसे। मेरी पूर्वी हीरे का हार देख के खुश हो जाएगी। थोड़ा सा महंगा तो आएगा, पर कोई बात नहीं है। हीरे का हार मेरी पूर्वी से बढ़ के थोड़ी है। अब अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाय राम, कितना सुंदर सोने का हार है। ये मिस्टर जोसेफ भी ना खरीदने से पहले सोचते ही नहीं है कि कोई चीज कितनी महंगी हो सकती है। इतना महंगा हार भला कोई किसी को गिफ्ट में देता है? पर देख लो, मिस्टर जोसेफ ने मुझे दिया है। लगता है मिस्टर जोसेफ मेरे काम से काफी खुश हैं, इसीलिए तो इतना महंगा हार मुझे दे दिया है। अगर मिस्टर जोसेफ के साथ लंच पे जाने के लिए मुझे ऐसा सोने का हार मिल सकता है, तो मैं तो उनके साथ डिनर पे भी चली जाऊंगी। कितने पैसे वाले हैं मिस्टर जोसेफ, उनका फार्म हाउस कितना बड़ा है। मिस्टर जोसेफ तो अरबपति है, अरबपति। शायद उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि उनके पास कितना पैसा है। अरे आगे मुकेश, तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो पूर्वी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वो छोड़ो तुम, ये देखो, ये मिस्टर जोसेफ ने मुझे क्या दिया है। ये इतना भारी सोने का हार, ये तो काफी कीमती लगता है। ये तुम्हें किसने दिया? अरे और कौन देगा, मिस्टर जोसेफ ने दिया है। क्या मिस्टर जोसेफ ने दिया? पर उन्होंने इतना कीमती हार तुम्हें क्यों दिया है? अरे वो सब छोड़ो ना, तुम ये बताओ कैसा है। अच्छा ये तो दिखाओ, तुम अपने हाथ में क्या लेके आए हो। हाँ लो, तुम खुद ही देख लो। इसे मैं बाद में देख लूंगी। पूर्वी, एक बार गिफ्ट खोल के तो देख लेती। मैं कितने मन से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था। ओहो मुकेश, बाद में देख लूंगी ना। फिलहाल तो तुम ये रानी हार देखो, हाय कितना सुंदर है। मेरी तो इससे नजर ही नहीं हट रही है। अरे मुकेश सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? मैं भी इस रानी हार को छुपा के रख देती हूँ। मैं तो आज इतनी खुश हूँ ना कि क्या बताऊँ। खुशी के कारण तो मुझे लगता है रात को मुझे नींद ही नहीं आएगी। कल मैं मिस्टर जोसेफ के साथ उनके फार्म हाउस पे जाऊंगी। कल समय पे पहुंचना है मुझे उनके फार्म हाउस। क्या पता फार्म हाउस से आने के बाद मुझे कुछ कीमती सा तोहफा मिल जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं अपना सारा पैसा मिस्टर जोसेफ को दे दूंगी। अब मैं उन पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ, और फिर कुछ ही दिनों में वो मेरा पैसा मुझे डबल करके दे देंगे। चलो अब जल्दी जल्दी सो जाती हूँ, मुझे सुबह जो मिस्टर जोसेफ के साथ निकलना भी तो है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।
और आज तो मिस्टर जोसेफ के साथ मीटिंग भी है। पूर्वी को बोलूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो पूर्वी खामोखा नाराज हो जाएगी। इतने सारे कैश का मैटर है, मैं पूर्वी को भी तो इतना सारा कैश नहीं दे सकता ना। आज हमें सारा पैसा मिस्टर जोसेफ को देना है डबल करने के लिए, और मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे जल्दी करो ना, मिस्टर जोसेफ हमारा वेट कर रहे होंगे। पूर्वी, आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर आज का प्रोग्राम पोस्टपोन हो सकता है तो कल का करा लो। कल तक मैं दवाइयाँ वगैरह खाऊंगा ना तो ठीक हो जाऊंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रेस्ट करो, मैं चली जाती हूँ। नहीं, यूँ अकेले जाना सेफ नहीं होगा। अरे क्या सेफ नहीं होगा? अब मिस्टर जोसेफ से मैं कोई पहली बार थोड़ी मिल रही हूँ। बस उनके फार्म हाउस तक मुझे अपना सारा कैश लेके जाना है और उन्हें दे के आना है। फिर कुछ दिन बाद वो हमारा सारा कैश डबल करके दे देंगे हमें। तुम देखना, हम धीरे धीरे मिस्टर जोसेफ की तरह अरबपति हो जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। लगता है अपनी बीवी की काबिलियत पे तुम्हें कोई शक है। नहीं, तुम्हारी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है, पर इस दुनिया पे विश्वास नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस शाम तक आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, अब तुमने ठान ही लिया है तो जाओ, पर थोड़ा ध्यान से जाना। और हाँ, कैश उनको तभी हैंड ओवर करना जब वो हमें रिसिप्ट दे दें। हमारे पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि हमने उन्हें 2 करोड़ का कैश दिया है। अरे हाँ, मुझे सब पता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है तो चलो चलती हूँ। अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम सर्वेंट को बोल देना, वो तुम्हें दे देगी। मेरी चिंता मत करो तुम, मैं दवाई खा के भी थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। हमारी पूरी जिंदगी भर की पूंजी अपने साथ लेके जा रही है पूर्वी, बस सब कुछ ठीक ठाक ही रखना। इतनी रात हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? अब तो मुझे टेंशन हो रही है। मैं तो दादी माँ से भी नहीं पूछ सकती कि ये अभी तक आए क्यों नहीं है। कहीं दादी माँ को ना पता चल जाए कि मैं उनसे फिर से प्यार करने लगी हूँ, मैं उनकी फिर से परवाह करने लगी हूँ। अरे योगिता, तू यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है? किसका इंतजार कर रही है? नहीं दादी माँ, किसी का भी तो नहीं। उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है तू दामाजी का इंतजार कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी माँ, आप भी ना कुछ भी सोच लेती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जाके अपने कमरे में सोती क्यों नहीं है? वो क्या है ना दादी माँ, नींद नहीं आ रही है मुझे। तू चिंता मत कर, दामाजी अभी आते ही होंगे। ये ले, आ गए दामाजी। ये कोई घर आने का समय है? कहाँ रह गए थे आप? तुम्हें पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मन में, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई मरे तो मरे। अरे अब तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका लिया? बस तुम्हें कुछ कह दो तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। ये लेने गया था तुम सबके लिए, इसीलिए देर हो गई। और ये लो मेरी पहली तनख्वाह, बहुत थोड़े से पैसे हैं और मेरी मेहनत की कमाई है। तुम यही चाहती थी ना? ये मेरे पति की मेहनत की कमाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे यकीन हो गया आप सचमुच बदल गए। अब बस मुझे आपके लिए एक काम और करना है। सबसे पहले ये पैसे ले जाके भगवान जी के चरणों में रख देती हूँ। देखा समधन जी, भगवान की दया से सब ठीक हो रहा है। योगिता फिर से अब दामाजी की परवाह करने लगी है। बस मेरे दोनों बच्चे खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए? मुझे किसको पढ़ाना है? जी मैं अभी बुलाती हूँ। प्रमोद जी, 1 मिनट बाहर आइए। जी यही है वो, इन्हीं को पढ़ाना है आपको। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। ऐसे कैसे नहीं पढ़ना? पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये सिर्फ आपके समय में से आधे घंटा लेंगे। बस मेरी खातिर इस आखिरी परीक्षा से भी गुजर जाइए। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो यही सही। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं कल से इनको पढ़ा दिया करूंगा। मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, कल मुझे जल्दी जगना है। मुझे एक जरूरी काम और करना है। अब प्रमोद जी कब तक दूसरों की गाड़ियाँ चलाएंगे? मुझे प्रमोद जी के लिए नई गाड़ी खरीदनी होगी। इस गाड़ी के मालिक वो खुद होंगे। खुद की गाड़ी आ जाने से इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। भगवान की दया से इस बार मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। स्कूल में प्रिंसिपल मेरे काम से बहुत खुश हैं। ये भी हो सकता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। बस भगवान की दया से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। ये मिस्टर जोसेफ फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब से मैं इनको पेमेंट देके आई हूँ तब से इन्होंने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया है। पूर्वी, अरे तुम्हें क्या हो गया? कोई भूत फूत देख लिया क्या? वो मिस्टर जोसेफ, वो 1 नंबर का फ्रॉड था। वो हमारे सारे पैसे लेके भाग गया। हम बर्बाद हो गए पूर्वी। मेरा किराया कब तक दोगे? 2 महीने से तुम्हारा किराया पेंडिंग है। 1 दिन का समय दे रहा हूँ, 1 दिन के अंदर या तो मेरा किराया भरो, नहीं तो तुम्हारे घर का सारा सामान निकलवा के बाहर फेंकवा दूंगा। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। जब इस कोठी में रहने की औकात नहीं थी तो कोठी किराए पे क्यों ली? या तो कल तक मेरे पैसे दे दो, नहीं तो इस घर को खाली कर दो। ये मकान मालिक क्या बोल गया? मकान मालिक को देने के लिए हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और दूसरी बात, इतनी जल्दी घर हमें कहाँ मिलेगा? ओह, मैं सोच रही थी वो जो मेरे पास रानी हार है ना, मैं वो बेच आती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम घर पे ही रहो, मैं अभी बेच के आती हूँ। तुम देखना, उस हार के बदले में जो हमें पैसे मिलेंगे ना, उससे हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। भगवान का शुक्र है, कम से कम हमारे पास वो हार तो है। पैसे मिलते ही ना इस मकान मालिक के मुंह पे मारूंगी।
और 1 महीने के पैसे से एडवांस में और दूंगी। अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी हमें उस हार की। इस घर का किराया भी चला जाएगा और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। फिर देखेंगे उन पैसों का क्या करना है। चलो भगवान की दया से एक उम्मीद तो बाकी है अभी। चलो ठीक है, फिर मैं हार बेच के आती हूँ। अरे पूर्वी आ गई तुम? अरे क्या हुआ, पैसे कहाँ हैं? कितने का बिक गया रानी हार? वो रानी हार तो नकली निकला। हम पूरे तरीके से सड़क पे आ गए, हम बर्बाद हो गए। नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, कैसी किस्मत पाई है मैंने। महलों जैसे घर से निकल के फिर दोबारा इस झोंपड़े में आ गई मैं। अब तो घर का काम भी मुझे करना पड़ रहा है। वही रोज सुबह का 9 से 5 बजे तक नौकरी करो और फिर घर आके काम करो। हे भगवान, मैंने ऐसी जिंदगी तो नहीं मांगी थी आपसे, पर कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। ये मुकेश के साथ कौन है इतनी बड़ी गाड़ी में? अरे ये तो प्रमोद भैया है। पर इस अनपढ़ गंवार के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? इसको कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया या लॉटरी निकली है इसकी? देखने में तो कार बहुत महंगी लग रही है, कम से कम 10-15 लाख की तो होगी। छोटी बहू ये क्या कर रही है तू? चल उठ जा। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे भैया, तब तक मैं ऐसे ही आपके पैरों में पड़ी रहूंगी। अरे अरे मैंने तुझे माफ किया, चल उठ जा। क्या हुआ छोटी बहू, सब ठीक तो है? तू काफी परेशान लग रही है। भैया अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं छोटी बहू। अरे पूर्वी, पहले भैया के लिए चाय नाश्ते का तो इंतजाम कर दो। हाँ हाँ अभी लेके आई। कैसे भी करके मुझे भैया की गाड़ी अपने नाम करानी होगी, फिर मैं उस गाड़ी को बेच दूंगी। नई गाड़ी है, कम से कम 10-15 लाख की तो बिकी जाएगी और फिर उन पैसों से मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर दूंगी।